Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोखली एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। अब आप बोलेंगे मैम इतनी बार रिपीट कर दिया आपने ये टॉपिक, तो बच्चे डोंट वरी, ये लास्ट पॉइंट है इसका, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब ये पॉइंट बोलता क्या है? ये पॉइंट बोलता है कस्टमर फोकस, जो कि मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको समझा रही हूँ। मैंने आपको बताया कि पहले कोई भी इंसान वो चीज़ प्रोड्यूस करता था जो उसका मन चाहता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मानिए ये मैं हूं, अब मैंने बोला कि मैं ना लड्डू अच्छे बना लेती हूँ, मैं लड्डू अच्छे बना लेती हूँ, तो मैं लड्डू का बिजनेस स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मैं एक्चुअली लड्डू इतने अच्छे नहीं बनाती, मैंने बनाया भी नहीं है कभी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा मैं लड्डू अच्छे बना लेती हूँ और मैंने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कौन हूँ? यहाँ मैं प्रोड्यूसर हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की है, तो मैं कौन हुई? प्रोड्यूसर हुई। अब पहले के सिनेरियो में ऐसा होता था कि मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ अवेलेबल है। कोई भी इंसान अगर खरीदने आएगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ लड्डू ही मिलेंगे। उसके पास ऑप्शन क्या होंगे? या तो लड्डू खरीद लें या कुछ बिना खरीदे ही घर चले जाएं। बिल्कुल ऐसा होता था। लेकिन फिर इंडियन इकोनॉमी में आए रिफॉर्म्स, और इस रिफॉर्म्स के चलते हुए अब जब मैंने मार्केट का सिनेरियो देखा, मैंने एक बार लड्डू बनाए और मार्केट में लेके गई, बट किसी ने मेरे लड्डू नहीं खरीदे। अब मैंने सोचा ऐसा कैसे हो गया, तो मुझे एक बात समझ में आई कि आजकल लोगों के पास क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोग यहाँ पे सुप्रीम हो गए हैं। वो ज़माना चला गया है जब मैं अपनी मर्जी से डिसाइड कर रही थी एक पर्टिकुलर स्वीट डिश और वो बना के क्या कर रही थी, मार्केट में प्रोड्यूस कर रही थी। आज की डेट में वो पर्टिकुलर फॉर्मूला चलेगा ही नहीं, क्योंकि आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब मैंने सोचा ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए। कंफ्यूज्ड, बहुत सारे क्वेश्चन सामने खड़े हो गए। तो मैंने ये नोटिस किया कि मुझे एक बार जाके मार्केट की सिचुएशन देखनी चाहिए। मुझे ये देखना चाहिए कि कौन सा इंसान क्या पर्टिकुलर चीज़ खरीद रहा है, मार्केट में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मांग है। मैंने एक बार जाके ये सारी चीज़ें देखी, उन्हें घर आके एनालाइज किया, तो मुझे पता चला आज की डेट में तो हमारी काजू की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। काजू कतली बोलते हैं इसे। तो ज़्यादातर मार्केट में लोग क्या खरीद रहे हैं? काजू कतली खरीद रहे हैं। पहले एक ज़माना हुआ करता था, लोगों के हाथ में उतने नोट ही नहीं होते थे कि इतनी भारी भरकम इतनी महंगी मिठाई खरीद सके, लेकिन आजकल हर किसी के पास पैसे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंस्टेड ऑफ जलेबी लड्डू सस्ती सस्ती मिठाइयों के, वो खरीद रहे हैं काजू कतली। तो ये चीज़ मैंने पूरी एनालाइज की, और अब मैंने किस चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट किया? मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया काजू कतली का। अब मैं मार्केट में लेके गई काजू कतली और सबने मेरी काजू कतली 2 मिनट में खरीद ली। इससे क्या समझ में आया कि पहले एक ज़माना था जब प्रोड्यूसर हर एक क्वेश्चन का आंसर देता था, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कब करना है। लेकिन अब वो एक ज़माना है जब हम कस्टमर डिसाइड करते हैं कि मार्केट में कौन सी चीज़ आनी चाहिए। अगर कोई इंसान अपने खुद के डिसीजन से कोई एक पर्टिकुलर चीज़ प्रोड्यूस करने लग जाता है, तो वो मार्केट में चलेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। सो यहाँ कस्टमर क्या बन गया है? यहाँ कस्टमर सुप्रीम बन गया है। द फोकस ऑफ मार्केट इज टोटली शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। आज की डेट में प्रोड्यूसर से पूरा का पूरा हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया है कंज्यूमर पे। अगर आपको कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में डिफरेंस नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देन today consumer is the keep in the market. All the companies are coming with various schemes to attract the customers. आज की डेट में ज़्यादातर कंपनीज चाहती हैं कि कस्टमर को अट्रैक्ट करें ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक पाए।
Even after sales, service has become very important to satisfy the customers. Companies 24/7 complaint registration services through toll free etc. ये बोलते हैं कस्टमर की कंप्लेंट को एंटरटेन करने के लिए नए नए चैनल स्टार्ट किए हुए हैं 24/7 सर्विस का। फर्स्ट से मैं बोलती हूँ मिंत्रा एक ऐप है जिसपे फैशन की आइटम्स मिलती हैं, ठीक है। अब मिंत्रा चलाता है 24/7 का एक कस्टमर सर्विस। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको एक कॉल रिक्वेस्ट करनी है या उनको मैसेज करना है और थोड़े टाइम में उनका रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि उन्होंने दिन के टाइम पे भी और रात के टाइम पे भी एम्प्लॉयज बिठाए हुए हैं जो आपकी कंप्लेंट्स को एंटरटेन कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कोई इतनी मेहनत कर क्यों रहा है, मतलब मिंत्रा को क्या जरूरत पड़ी इतनी मेहनत करने की। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि वो नहीं चाहते उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर छिन जाएं, उनसे कहीं और चले जाएं। अगर मान लीजिए आप कहीं से सामान खरीदते हैं और उसमें से कोई सामान खराब निकल जाता है, अब वो सामने वाला आपसे सामान वापस ही नहीं लेता, ना एक्सचेंज करके देता है। अब आपको कंप्लेंट होगी तो आप चाहते हैं कोई ना कोई उस कंप्लेंट का निवारण करने के लिए आए, और सामने अगर आपको कोई ऐसा पर्सन ना दिखे जो आपकी कंप्लेंट एंटरटेन करना चाहता होगा तो शायद सेकंड टाइम आप उनसे परचेज भी नहीं करें। फिर आप कहाँ चले जाएंगे, आप किसी और इंसान के पास चले जाएंगे। तो बिल्कुल इसी रीजन की वजह से, मतलब वो नहीं चाहते कि आप किसी और के पास चले जाएं, अपने बने बनाए कस्टमर्स को वो अपने पास रखना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो आपको क्या दे रहे हैं, 24/7 ग्रीवेंस का रिड्रेसल दे रहे हैं। मतलब आपकी सारी शिकायतों को सुनेंगे, ना सिर्फ सुनेंगे, उनका निवारण भी देंगे। वो आपको कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं, वो आपको कंटिन्यूसली मेल भेजते हैं, फ़ोन करते हैं और आपसे पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, और फिर जल्दी से जल्दी उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। There is tremendous difference in the nature and quality of the product offered to customer today. ये बोलते हैं वो ज़माना चला गया जब कुछ भी प्रोडक्ट बना के आपको भेज दिया जाता था। आज के डेट में क्वालिटी चेक होती है, बहुत सारी चीज़ें और ध्यान दी जाती हैं, उसके बाद कस्टमर के घर में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जाता है। पब्लिक रिलेशन हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। आज की डेट में आई डोंट थिंक सो कोई भी बड़ा इंडस्ट्री ऐसा होगा जिसमें पीआर नहीं अपॉइंट किया जाएगा। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अब ये कौन होता है, ये तो नया सुना है क्योंकि इससे पहले तो कभी नहीं सुना था। तो बेटा आज की डेट में अगर आपको सरवाइव करना है तो ऐसी बेसिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। पीआर मतलब वो इंसान आपके ऑफिस का जो लोगों के साथ आपका किस तरह का रिलेशनशिप है वो मेंटेन करने में मदद करता है। वो लोगों की कंप्लेंट्स ले सकता है, वो लोगों को खुद से मैसेजेस करके कुछ कुछ बोल सकता है, एनिवर्सरी पे विश कर सकता है, बर्थडेज पे विश कर सकता है, ताकि आपकी कंपनी की लोगों के साथ कनेक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो जाए और आपका और पब्लिक का रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए। सो ये पर्टिकुलर टास्क के लिए पीआर अपॉइंट किया जाता है। सो ये है हमारा क्या, कस्टमर फोकस। मतलब पूरा का पूरा फोकस प्रोड्यूसर से हटके किसके ऊपर आ गया है, कस्टमर के ऊपर आ गया है। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन इज देयर, आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। इसके अलावा अगर आपको 4th से 12th तक किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे 4th से 12th तक सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई हैं हर सब्जेक्ट की, हर क्लास की, आप वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।